तो चलिए जी, आप सभी का स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। तो आज हम अपने टॉपिक की जो शुरुआत करते हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया टॉपिक आपके लिए मैं लेके आई हूँ। मजा आएगा आप सभी को इस टॉपिक को अटेंड करने में। उससे पहले ना हम एक छोटी सी मैं कहानी सुनाती हूँ। आप आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कहानी सुनाती हैं। एक बार क्या होता है, एक कौवा होता है। सभी ने देखा कैसा होता है रंग में, कैसा होता है कौवा? ब्लैक। किसने लाल भी देखा है? हाँ, नहीं देखा, क्योंकि वो कौवा काला ही होता है। तो एक कौवा आता है तो वो ना बड़ा ही परेशान होता है। वो अपनी डाल पे बैठ के, पेड़ पे बैठ के ना बड़ा मातम मना रहा होता है। क्या जिंदगी मिली है, बेकार जिंदगी मिली है, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, बस जब भी देखो लोग पत्थर ही मार देते रहते हैं, उड़ 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 करते रहते हैं, उड़ उड़, कोई अपनी छत पे बैठने नहीं देता। क्या बेकार सी जिंदगी मिली है, ऐसी जिंदगी से तो भगवान अच्छा था कि आप ना मुझे बनाते ही नहीं, क्या करना है ऐसी जिंदगी को। तो उसका जो साथी एक दूसरा कौवा और होता है, वो उसकी बात को सुन रहा होता है। वो उसके पास आता है, कहते भाई तू परेशान क्यों है, इतना क्यों परेशान है? कब से बैठा तू कोसी जा रहा है, अपने आप को कोसी जा रहा है, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, मेरा रंग नहीं अच्छा, कोई मुझे देख के खुश नहीं होता। लोग मुझे याद करते, जब लोगों के घर में श्राद्ध होते हैं तो जब कोई मर जाता फिर मुझे याद किया जाता कि हाँ कौवे को डाल दो। जब किसी को कोई घर में किसी ने कोई जो है अपनी घर की जो बुराई को बाहर निकालना हो तो कहते हाँ जी कौवे को डाल दो, कौवे को डाल दो। मतलब कि मैं ऐसी जिंदगी में क्या रखा है, बहुत बेकार जिंदगी है मेरी, तो मैं परेशान हो गया इस जिंदगी से। तो ये साथी दोस्त का दोस्त होता है, तो कहता कि अच्छा आप ये बताओ कि आपके हिसाब से खुश कौन सा है, कौन खुश है और कौन सा बढ़िया जानवर है? कौन खुश है, कौन सा बढ़िया जानवर है जिंदगी, जिसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, वो कौन है? तो वो कहता हाँ, सोच कहता हाँ, तोते की जिंदगी तो मस्त है, मस्त है उसकी जिंदगी। वो सबसे खुशी प्राणी है, इस जीव है इस दुनिया में, क्या बढ़िया जिंदगी उसने पाई है। तो क्या चल ठीक है, ऐसा चल उसके पास चलते हैं। वो दोनों उड़ते और दूसरे पेड़ पे जहां पे तोता बैठा हुआ था, तोते के पास उसको बोलते अरे वाह तोते भैया, मिठू भैया, क्या जिंदगी पाई है, कितना खूबसूरत रंग है तुम्हारा, हरा हरा, क्या बात है, कैसे आपको लोग कितने प्यार से बुलाते हैं, तो क्या जिंदगी पाई है, बहुत, आप तो बड़े खुश नसीब हो। तो आगे तोता बोलता है धत, तुम्हें किसने कहा कि मैं खुश हूं? किसने कहा कि मैं खुश नसीब हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत परेशान हूं? किसने कहा? ये कोई जिंदगी है? रंग है कोई हरा रंग, पत्तों के बीच में बैठे तो बंदा दिखता ही नहीं, मैं दिखता ही नहीं। और अगर लोग खाने को भी देते हैं तो क्या देते हैं? मिर्ची, और ऊपर से घर में पाल के पिंजरे में बांध के रख देते हैं और बोलते मिट्ठू ऐसा कर, मिट्ठू ऐसा कर, मिट्ठू ये कर, मिट्ठू वो कर। कि ये कोई जिंदगी है? कैदी बना के रख लेते हैं, तो अगर कोई पत्ता भी, कोई पेड़ की फोटो भी खींचता है तो मैं तो भी नजर नहीं आता। ये तो बेकार जिंदगी है मेरी। तो उसको वो सोचता अच्छा जिंदगी बेकार है। अच्छा तो फिर तू बता कि तेरे हिसाब से जिंदगी अच्छी किसकी है? तो वो कहता जिंदगी, हाँ जिंदगी तो अच्छी है बगुले की। बगुला देखा आप सभी ने, बगुले की जिंदगी अच्छी है, तो वो अच्छी थी। चल ठीक है, अच्छा चल आप बगुले के पास चलते हैं। तो वो तीनों भरते हैं उड़ारी और बगुले के पास पहुंचते हैं। बगुला पानी के जो है आसपास आपको मिलता है, वहां होता है। तो वो उसको बोलते हैं अरे भाई बगुले भाई, क्या जिंदगी पाई है, मस्त जिंदगी है, क्या तुम्हारी खूबसूरती है, सफेद रंग के, कितने शानदार हो तुम, क्या बात है तुम्हारी, सारा दिन पानी में ठंडे ठंडे रहते हो, क्या बात है, मछलियां आगे पीछे घूमती है, रंग बिरंगी मछलियों को देखते हो। तो आगे से बगुला बोलता है धत, किसने कहा, किसने कहा कि जिंदगी अच्छी है मेरी? किसने कहा? ये कोई जिंदगी है? सफेद ही सफेद, कोई रंग ही नहीं है, और सारा दिन पानी में बैठे रहो, पानी में चूंजे मारते रहो, अपने आप को गालते रहो, और अगर पानी में ना जाए तो कोई कुछ खाने को नहीं मिलता। ये जिंदगी है ये मेरी कोई? ऐसे अगर लोग फोटो भी खींचते हैं, तालाब की फोटो खींचते हैं, झील की फोटो खींचते हैं, सोचते हैं कि मुझे भी बीच में ले रहे हैं, और जब फोटो आती तो फोटो में मैं दिखता ही नहीं। ये जिंदगी है कोई? ऐसी बेकार जिंदगी है, भगवान ने तो मुझे बेकार, मुझे पक्षी बनाया है, ये कोई जिंदगी नहीं है।
मुझे ऐसी जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो बेकार है। वो फिर सोच में पड़े चारों के चारों, अच्छा तेरी भी जिंदगी बेकार है, तो फिर तेरे हिसाब से जो है अच्छी जिंदगी किसकी है? कौन सा पक्षी है जो बहुत अच्छा है, जो सब खुश है, जिसमें जो हर तरह से प्रसन्न है और सब कुछ अच्छा अच्छा है उसकी लाइफ में? तो वो कहता है कि सब कुछ अच्छा और सब कुछ जो बढ़िया लाइफ है तो वो एक मोर की है। मोर की लाइफ सबसे बढ़िया है। कहते अच्छा मोर की लाइफ बढ़िया है, चलो चलो उसके पास चलते हैं। वो चारों उड़ारी भरते हैं और उड़ारी भर के आ जाते हैं मोर के पास। मोर के पास आते हैं और उसको बोलते हैं, अरे मोर भाई क्या अच्छी जिंदगी आपने जो है पाई है भगवान से, आपके ऊपर तो भगवान की पूरी कृपा है, रंग बिरंगे आपके पंख हैं, जब आप लहराते हो बादल आता है, लोग आपकी फोटो खींचते हैं, लोग आपसे कितना प्रसन्न रहते हैं, तो सभी आपको कितना प्यार करते हैं, आप तो राष्ट्रीय पक्षी हो, कितने अच्छे हो आप, काश हम भी मोर होते। तो वो मोर आगे से कहता है, अच्छा मैं बहुत खुश हूं। किसने कहा कि मैं बहुत खुश हूं? किसने कहा बताओ कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं? मेरे पैर देखे हैं? मेरे पैर देखे कितने गंदे पैर हैं मेरे? जब भी पंख तो मेरे अच्छे हैं, लोग खुश होते हैं, लेकिन जब मेरे पैरों को देखते बोलते छी 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 कैसे गंदे पैर मिले हैं। भगवान को भी ये समझ नहीं आया कि कम से कम अगर मैंने इसको अच्छे पंख दिए तो इसको मैं अच्छे पैर ही दे दूं, है ना? तो ये जिंदगी है कोई? ऊपर से जब देखो इतना सारे मेरे ऊपर पंख लगा दिए, इतना सारा मुझे भार दे दिए, जब फैलाओ इतना सारा फैल जाते हैं और लोग परेशान करते हैं, और ऊपर से जब देखो मैं अगर मैं तेज भागना चाहूं तो मैं भाग नहीं सकता, लंबी मैं उड़ारी नहीं बढ़ सकती, खाक जिंदगी है मेरी, कोई जिंदगी नहीं है, बेकार जिंदगी है। वो फिर सारे के सारे परेशान। तो फिर वो सारे उसको पूछते हैं, अच्छा तो आप ये बताओ कि आपके हिसाब से जो सबसे बढ़िया जिंदगी है, जो सबसे बढ़िया पक्षी है, वो कौन है? तो वो आगे से वो मोर वो आंसर देता है, कहते सबसे बढ़िया पक्षी, सबसे अच्छी जिंदगी तो कौवे तुम्हारी है। कहते मेरी? वो कैसे? कहते देखो तुम्हें आज तक कभी किसने शिकार किया है? तुम्हें कभी आज तक किसी ने ये कहा है कि तुम्हें किससे भाग के अपनी जान बचानी पड़े? बल्कि लोग तुमसे भाग के अपनी जान बचाते हैं। और जब श्राद्ध होते हैं तुम्हें खीर खाने को मिलती है। और कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि हमारे छत पे कौवा बोलेगा तो हमारे घर में गेस्ट आएंगे, और तुम्हें कोई चिंता नहीं है, ना तुम्हें कोई मिट्ठू कह के बुलाता है, ना तुम्हें कोई मिर्ची देता है, ना तुम्हें पानी में जाना है, ना तुम्हें कोई नाचने के लिए बोलता है। मस्त जिंदगी जीते हो तुम, अपनी मस्त जिंदगी जीते हो, और सबसे अच्छी जिंदगी तो कौवे तुम्हारी। इससे कुछ समझ आया? Yes, ma'am. Yes, yes. कुछ समझ आया इससे? I am the best. Yes, yes, ma'am. मतलब ये कि आज हर बंदे को लगता है कि जो दूसरा पर्सन है उसके पास मुझसे ज्यादा क्वालिटीज हैं, उसके पास मुझसे ज्यादा खुशी है, उसके पास मुझसे ज्यादा कैपेसिटी है, उसके पास मुझसे ज्यादा कैपेबिलिटी है, उसके पास मुझसे ज्यादा खुशी है, वो ज्यादा प्रसन्न है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। तो सभी ने एक भ्रम बना के रखा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी है दूसरे के पास ही है। मैं कामयाब नहीं हुआ तो इसका कारण ये है कि मेरे पास ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कुछ भी नहीं। और वो कामयाब हुआ कि भगवान ने सारी ही ताकतें, सारी ही खूबियां, सारी ही क्वालिटीज जो है वो दूसरे को ही दे दी। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, आज हम इसी बात पे बात करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है यूएसपी। यूएसपी, आप लोगों को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएसपी? यस, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस। सर यूएसपी,
यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस, ये वो शब्द है जो कारपोरेट सेक्टर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा। और अगर हम बात करें तो जो हमारा प्रोडक्ट सेलिंग मार्केट है उसमें ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब इसका मतलब क्या है? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, कि आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है, आप में ऐसी कौन सी खास बात है जिसके लिए आपको दूसरों से ज्यादा दिया जाए। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहूं तो सिंपल भाषा में अगर हम उसको समझें कि जैसे मान लो कि आपकी बाजार में बोली लगाई जा रही है, आपको बाजार में बोली लगाई जा रही है और आपने अपनी कोई ऐसी क्वालिटी बतानी है, ऐसी खूबी बतानी है जिससे कि आपको दूसरों से ज्यादा पे किया जाए। वो तभी मिलेगा जब आप में कुछ एक्स्ट्रा होगा, जब आप में कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट होगी, एक्स्ट्रा क्वालिटी होगी, कुछ विशेष होगा, कुछ खास होगा, तभी तो आपको वो चीज दी जाएगी ना, आपको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। तो आज हम इन सभी बातों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और अक्सर अगर हम बात करें तो दुनिया में हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास है, कुछ ना कुछ खास है, लेकिन हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मुझ में कुछ नहीं है। भावना सबकी यही होती है कि धारणा यही है कि मुझ में कुछ नहीं है, मुझ में ये नहीं, मुझ में वो नहीं, मुझ में ऐसा नहीं, मुझ में वैसा नहीं, मुझ में कोई क्वालिटी नहीं। लेकिन सच तो ये है कि हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान ने एक यूनिक क्वालिटी जो डाली हुई है, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, इस बात को हम इस तरह से भी समझते हैं, अब ये हमारा हाथ है, हमारी उंगलियों के जो निशान हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स दुनिया में किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ मैच नहीं करते, किसी के साथ मैच नहीं करते। तो इट मीन्स कि आप जो है वो यूनिक है, आप दूसरों से अलग हैं। हमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जिसमें हम दूसरों से अलग हैं, लेकिन हम लोग उनको समझ ही नहीं पाते, हम उनको जान ही नहीं पाते कि हम लोग दूसरों से अलग कैसे हैं। आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगी जिसमें से वाकई आपको लगेगा कि हाँ, मुझ में ये है, मुझ में ये है, मुझ में ये है, मुझ में सब कुछ है, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ है, लेकिन सही बात है कि हम वहां तक पहुंचे, भगवान ने कोई ऐसा बनाया ही नहीं है कि जिसमें कोई क्वालिटी ना हो। इस सेशन के बाद आप लोग अपनी 5 क्वालिटीज लिखिएगा। अगर मैं अभी बात करूं ना आपसे, अभी अगर मैं कहूं कि आप लोग अपनी 5 क्वालिटीज लिखिए, 5 क्वालिटीज लिखिए, तो मेरा 100% दावा है कि आप पहली 2 क्वालिटीज तो लिख लोगे, लेकिन उसके बाद 3rd 4th पे पहुंचते पहुंचते आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, और 5th तक तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं। आप सोचना शुरू करते कि हाँ है, कुछ है, आपको सोचना पड़ता है। और अगर आप सचमुच अपनी, अगर मैं अभी की बात करूं, अगर अभी सचमुच आप अपनी 5 क्वालिटीज लिख लेते हैं तो यू आर ए डेफिनेटली यूनिक पर्सन देन अदर्स। आप एक सचमुच एक यूनिक पर्सन हैं और आपको अपने फील्ड में सफल होना 100% जरूरी है, और आप सफल होने चाहिए, क्योंकि आप दूसरों से अलग हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। लेकिन इन केस अगर आपको लगता है कि मैं अभी 5 क्वालिटीज नहीं लिख पा रहा या मैं नहीं लिख पा रही, अगर मैं सिर्फ 1 या 2 क्वालिटीज ही लिख पा रही हूं, तो डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सेल्फ एनालिसिस करिए, आत्म विश्लेषण करिए कि कहाँ पे कमी है, कैसे कमी है, तो कैसे दूर किया जा सकता है। और जब आप
खुद को टाइम देंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे, तो डेफिनेटली आप इसमें बहुत सारी, मैं 5 नहीं बोल रही, बहुत सारी चीजें आप अपने आप में अच्छी क्वालिटीज जो है वो आप लिख लेंगे, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज लिख लेंगे, 1 2 4 नहीं, बहुत सारी, क्योंकि भगवान ने आपको एक बेस्ट क्रिएशन बना के भेजा है और आप में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं। अब हम बात करते हैं कि आप में कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज हैं, कौन कौन से अच्छे गुण हैं जिनमें आप दूसरों से अलग हैं। दूसरों से अलग हैं, क्या क्या है आप में? हो सकता है कि आप बहुत अच्छे जो है एक वक्ता हो, एक स्पीकर हो। अब देखिए, एक होता है स्पीकर और एक होता है मोटिवेशनल स्पीकर, दोनों में डिफरेंस है। मैं फिलहाल बात कर रही हूं स्पीकर की। बोलते तो हम सभी हैं, लेकिन ये हो सकता है कि हम एक बहुत अच्छे स्पीकर हों, क्योंकि कहा भी जाता है ना कि वाणी संभाल कर बोलिए, ना है हाथ ना पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। कि जब भी हमने बोलना है तो हमेशा हमने ये सोच के बोलना है कि कहीं हमारा शब्द जो है दूसरों को घाव तो नहीं दे रहा। इसलिए हो सकता है कि आप बहुत अच्छे स्पीकर हों, देन हो सकता है कि आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हों, कि आप दूसरों को बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं। यू आर द बेस्ट इन कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन बहुत शानदार है। जो बंदा एक बार आपसे बात कर लेता है वो आप ही का होके रह जाता है। आपकी इतनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन है। यू आर रेडी टू लर्न एवरी टाइम, कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तैयार है। कुछ ना कुछ हमेशा आपका माइंड जो है वो एक रेडी रहता है, एक रिकॉर्डर की तरह, कि जब भी मुझे कुछ मिले मैं उसको रिकॉर्ड कर लूं। 24 घंटे आप हर व्यक्ति से, बच्चे से, बड़े से, हर एक व्यक्ति से आप सीखते हैं और सीख के आप आगे बढ़ते हैं। यू आर ए वेरी गुड पर्सन। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं बाय हार्ट। आप दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं। आप एक बहुत सेंसिटिव इंसान हैं। आप एक बहुत इमोशनल इंसान हैं। आप दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकते। ये आपकी क्वालिटीज हैं। आप बाय हार्ट दूसरों को हमेशा, दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। आप तैयार हैं। ये आपकी क्वालिटीज हैं। आप भगवान को बहुत मानते हैं। ये आपकी क्वालिटी है। आप किसी का दुख नहीं देख सकते। ये आपकी क्वालिटी है। और आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। कैसी भी, किसी भी तरह की नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, लेकिन आप उसमें घबराते नहीं हैं। आप उसमें डोलते नहीं हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। आप हमेशा नेगेटिव चीज में भी अच्छी चीज को ढूंढ लेते हैं। कहते भी है ना, कहते अगर आप बुरे वक्त में, अगर आप उस वक्त में जब आप पूरी तरह से टूट चुके हों, आप उस वक्त में जब आप पूरी तरह से टूट चुके हों, अगर आप उस वक्त में मुस्कुरा सकते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। जब आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी पावर है। बहुत बड़ी पावर है आपकी। आप हमेशा एक बढ़िया एनवायरनमेंट में रहते हैं। आपका ऑरा ऐसा है कि जो आपसे मिल लेता है वो बंदा सारा दिन एनर्जेटिक रहता है। वो सारा दिन फुल जो है एनर्जी के साथ रहता है।
आपके लिंक बहुत अच्छे हैं, आपके लिंक हाई प्रोफाइल लोगों के साथ हैं, ये भी आपकी क्वालिटी है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, ये भी आपकी क्वालिटी है। यू आर मास्टर इन योर फील्ड, आपकी ये भी एक क्वालिटी है। यू आर बेस्ट इन कॉलिंग, यू आर बेस्ट इन कॉन्टेक्टिंग, यू आर बेस्ट इन प्रेजेंटेशन। आप एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटर हैं, आप एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये भी आपकी क्वालिटी है। आप एक बहुत बढ़िया फॉलोअप कर रहे हैं, ये भी आपकी क्वालिटी है। और आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत जबरदस्त है। जो भी आपके साथ बैठ जाता है आप वो इतने जबरदस्त तरीके से आप उसको काउंसलिंग करते हैं, उसको आप कन्विंस करते हैं कि वो बंदा उसी टाइम आपके साथ आने के लिए रेडी हो जाता है, ये भी आपकी क्वालिटी है। आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, इतनी पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है कि जो बंदा एक बार आपसे मिलता है वो अपने दिमाग में आपकी एक पिक्चर सारी जिंदगी बना के रखता है, ये भी आपकी क्वालिटी है। आप दिखने में बहुत खूबसूरत है कि जब कोई आपको देखता है तो वो आपसे इंप्रेस होता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप कपड़े अच्छे पहनते हैं, आप प्रॉपर वे से तैयार रहते हैं, सारा दिन आप प्रॉपर ड्रेसअप रहते हैं, आप हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, आप हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट की सर्च में रहते हैं, ये सभी चीजें आपकी क्वालिटी है। आप एक बहुत अच्छे लिसनर हैं। पहले हमने बात की स्पीकर की, लेकिन आप एक बहुत अच्छे लिसनर हैं। आप हर बात को बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं और आप बहुत अच्छी तरह से हर बात को समझते भी हैं। आप में बहुत ज्यादा पेशेंस है, यू हैव ए लॉट ऑफ पेशेंस, ये भी आपकी क्वालिटी है। आप टेक्निकली बहुत साउंड है, बहुत साउंड है आप टेक्निकली, ये भी आपकी क्वालिटी है। आप एक कितने अच्छे मैनेजर हैं कि आप हर एक चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज कर लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। कोई भी सिचुएशन आए लेकिन आप उसको झट से मैनेज कर लेते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं। बड़े बड़े इवेंट, चाहे वो 100 बंदे का इवेंट, चाहे 1000 का हो, चाहे 10,000 का हो, आप उसको वेल प्लान तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हर व्यक्ति को, हर चीज को सही तरीके से आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये भी आप एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है, ये भी आपकी क्वालिटी है। आप अपने फील्ड में माहिर हैं, ये भी आपकी क्वालिटी है। आप जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं उसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ये भी आपकी क्वालिटी है। और अगर वो काम जितना मर्जी भी टेढ़ा हो, जितना मर्जी भी टेढ़ा हो, आपने जिस काम को हाथ में लिया उस काम को आपने 100% करके ही छोड़ा, ये भी आपको क्वालिटी है। कहते हैं ना, जब तक टूटेगा नहीं तब तक, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, है ना। ये बड़ा फेमस डायलॉग है कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, कि जब तक जो काम अपने हाथ में ले लिया आप उसको 100% परफेक्शन के साथ करते हैं, ये भी आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। पंक्चुअलिटी, 8:30 मीटिंग का टाइम है तो आप 8:30 बजे मीटिंग में हैं, ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। चाहे तो आप बहुत बहाने दे सकते हैं, लेकिन आप 8:30 बजे आप मीटिंग में प्रेजेंट हैं, आपने उसी टाइम मीटिंग ज्वाइन कर ली, ये आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप ऑनेस्ट हैं, किसी के साथ धोखा नहीं करते, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, तो ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप एक बहुत अच्छे ऑब्जेक्शन हैंडलर हैं। आप फील्ड में काम करते हैं, आपको बहुत तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं, लेकिन आप हर एक ऑब्जेक्शन को बहुत ही बखूबी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप उसको हैंडल करते हैं, तो ये भी आप एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जबरदस्त तरीके से है। कोई बात कैसे कही जा रही है, किस तरह से कही जा रही है, आप 1 मिनट में समझ आते हैं। किस बात का क्या आंसर देना है आप 1 मिनट में समझ आते हैं, और आप उसी बात पे उसी टाइम आंसर देते हैं, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है।
आपको पता है कि कौन सी चीज बिगड़ रही है, कौन सी चीज संवर रही है, किसको कैसे मैंने संभालना है, आप उस चीज को हैंडल कर रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को बताता है। आप क्विक हैंडलर हैं। प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम तो कभी भी आ सकती है ना, प्रॉब्लम तो कभी भी आ सकती है। प्रॉब्लम आ गई, लेकिन विद इन नैनो सेकेंड आपके दिमाग में उसका सल्यूशन आना चाहिए कि हमने उसको हैंडल कैसे करना है, विदाउट वेस्टिंग ओनली नैनो सेकेंड। एक भी सेकेंड वेस्ट किए बिना हमें ये पता हो कि प्रॉब्लम तो आ गई, अब इसको हैंडल कैसे करना है। क्विक हैंडलर, आप क्विक हैंडलर होने चाहिए उसी टाइम। मान लीजिए आप ऑनलाइन मीटिंग ले रहे हैं, प्रॉब्लम आ गई, लेकिन आपके पास उसको हैंडल करने के पहले ही आपके पास उसका सब्स्टिट्यूट होना चाहिए कि अगर ये चीज हो गई तो हमने किस तरह से हैंडल करना है। ग्रैबिंग पावर, आपकी ग्रैबिंग पावर इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि जो बात आपको चाहे जानने में चाहे अनजाने में कही गई है, चाहे जानने में चाहे अनजाने में कही गई है, वो आपके दिलो दिमाग पे छप जानी चाहिए। चाहे कहने वाला भूल जाए, लेकिन आप नहीं भूलने चाहिए। आपकी ग्रैबिंग पावर इतनी जबरदस्त होनी चाहिए। आज मैं कोई बात कर रही हूं, हो सकता है मैं कल भूल जाऊं, लेकिन जो मैंने बात कही है, जो मैं अभी शब्द बोल रही हूं, वो आप लोगों के दिलो दिमाग पर इस तरह से छप जाने चाहिए कि वो कभी भी धुंधले ना हो। मैं मिटने की बात नहीं करी, धुंधले ना हो। और ग्रैब, उसी टाइम उनको ग्रैब करो। पर्सन ऑफ वर्ड्स, पर्सन ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब क्या है? कहते ना, मेरी जुबान जान जाए पर वच न जाए, कहते हैं ना, मुझे बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है कि एक बार जो जुबान कर दी, एक बार जो कह दिया सो कह दिया। आपके वर्ड पत्थर पे लकीर होने चाहिए। अगर हमने कहा है कि हम 8:30 मीटिंग लगाएंगे तो हम लगाएंगे, सिचुएशन कोई भी हो, मीटिंग बंद नहीं होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, चाहे एक बंदे के लगे चाहे 1000 के लिए लगे, कि आपकी टीम में, आपके सर्कल में आपकी ये छाप होनी चाहिए कि जो इस पर्सन ने कह दिया दैट इज फाइनल। और आप अपनी जुबान के पक्के होने चाहिए कि मैंने ये जुबान से वर्ड निकाला है, चाहे वो जानने में चाहे वो अनजाने में, लेकिन मैंने वर्ड निकाल दिया है, अब जैसे भी हो इसको मुझे पूरा करना है। गुड रीडर, आप एक अच्छे रीडर होने चाहिए। डेली बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, मनोरम कहानियां नहीं पढ़नी, चाचा चौधरी नहीं पढ़ना। किताबें कौन सी पढ़नी है? जिंदगी में आगे बढ़ने वाली, जो आपको नई नॉलेज दे, जो आपको नए रास्ते दिखाएं कि हम जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो किताबें पढ़नी है। बुक्स इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मैन। कहते हैं जहां पे कोई काम नहीं करता वहां पे किताबें काम करती हैं। किताबें हमें, हमारी पथ प्रदर्शक हैं। किताबें हमें रास्ता दिखाती हैं कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे जाना है। एक मान लो आप फील्ड में काम कर रहे हो, आपको आगे से कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन आ गया, किसने उल्टी सीधी बात कर दी, आप ऑनलाइन मीटिंग सन साहब देखिए जरा, आप ऑनलाइन मीटिंग ले रहे हैं तो सामने से किसी ने जो है बात कर दी, मान लो किसी ने आपको धमकी दे दी, मैं ये वर्ड बोल रही हूं, मान लो आप सेमिनार में हो, अब जैसे सेमिनार स्टार्ट हो गया, आप सेमिनार में हो, आप वेबिनार में हो, आप ओपन मीटिंग में हो, कहीं पर भी हो,
आपको किसने सामने से धमकी दे दी, कुछ भी दे दिया, कुछ भी बात कह दी, लेकिन आपके अंदर वो गट्स होने चाहिए कि आप उसकी बात को एक स्टेबल पोस्चर के साथ आप सुन सको। अगर आप ये सुन लेते हो, अगर आप उस टाइम विचलित नहीं होते हो, अगर आप घबराते नहीं हो, अपना स्टैंड लेते हो, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप एक बहुत अच्छे फॉलोअर हो। आपके दोस्त ने, आपके माता पिता ने, आपके बहन भाई ने, आपकी अपलाइन ने, आपके सीनियर्स ने, आपकी वाइफ ने, किसी ने भी, आपके बॉस ने, किसी ने भी आपको कुछ कह दिया, उन्हें कह दिया कि ये काम करना है, ये काम करना है। आप इतने अच्छे फॉलोअर हो, इतने अच्छे शिष्य हो कि जो बात आपको कह दी दैट इज फाइनल। चाहे गुरु भूल जाए बात करके कि मैंने ये बात कही थी, लेकिन आप उस बात को नहीं भूलते हो। आप एक बहुत अच्छे फॉलोअर हो, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। जैसा कहा गया वैसा आपने किया, चाहे 10 महीने पहले बात हुई, चाहे महीना, चाहे 10 दिन पहले बात, चाहे 10 घंटे पहले बात हुई, लेकिन जो कहा गया, आप इतने अच्छे फॉलोअर हो, इतने अच्छे फॉलोअर हो कि जो आपको कह दिया गया आपने वो उसी तरह से कर लिया, विदाउट एनी किंतु परंतु। तो ये आप एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप एक बहुत ही सबमिसिव पर्सन हो। आपने खुद को सबमिट कर दिया, क्योंकि आपको यह समझ आ गई कि अगर हमने सिस्टम में आगे बढ़ना है, अगर हमें जिंदगी में कामयाबी लेनी है, तो हमें खुद को किसी को समर्पित करना पड़ेगा। और आपने खुद को समर्पित कर दिया, दूसरों को समर्पित कर दिया। चाहे फिर वो आपको गलत बोले, चाहे वो सही बोले, चाहे वो आपको गाली दे, चाहे वो आपको प्रेज करे, चाहे वो आपको सजा दे, चाहे वो आपको धूप में खड़ा रखे, चाहे आपको वो पानी में, नदी में डुबो दे, कुछ भी कर दे, लेकिन अगर आपने खुद को दूसरे को सबमिट कर दिया, तो ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप ड्रीमर हो, आप ड्रीमर हो, आप बहुत बड़े बड़े सपने देख सकते हो, आप बड़े बड़े सपने देख सकते हो, बड़े बड़े सपने पूरे करना चाहते हो, कर सकते हो, देख सकते हो, तो आप डेफिनेटली आप बहुत बड़े, ये आपकी क्वालिटी है, बहुत बड़ी आपकी क्वालिटी है। कहते कि जो कुछ भी हम सोच सकते हैं वो सब कुछ हम कर सकते हैं। आप बहुत बड़े थिंकर हो, आप बहुत बड़े ड्रीमर हो, आप सपने देखते हो और सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखते हो, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप एक कमिटेड पर्सन हो। सलमान खान का डायलॉग है ना, जब मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं आपकी बाप की भी नहीं सुनता। आप वो जिहादी पर्सन हो कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैंने कर दी। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो ये आपकी बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, यूनिक क्वालिटी है। आप बहुत अच्छे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर हो। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर इसका मतलब होता है कि झगड़ों को सुलझाने वाला व्यक्ति। एक होता है मैनेजर जो सब चीजों को सही तरीके से रखता है, और एक होता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर। आप यहां पे अगर 5 लोग, 4 लोग इकट्ठे हो, चारों की राय आपस में नहीं मिलती, और जब वो चारों के 40 हो जाते हैं तो राय और ज्यादा डिफरेंट हो जाती है। और जब 40 से 400 होते हैं, 400 से 4000 होते हैं, 4000 से 40000 होते हैं, तो झगड़े भी उतने ही बढ़ते हैं। लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप कोई भी झगड़ा होता है, कुछ भी, किसी भी टीम को कोई प्रॉब्लम होती है, आप उसे चुटकियों में इतनी समझदारी से सॉल्व करते हैं कि हर एक बंदा आपकी सबमिशन में है। तो ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप में सेंस ऑफ ह्यूमर है।
कि कौन सी बात पे कैसे रिएक्ट करना है, क्या बात करनी है, कब करनी है, क्या समझ रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप इन सब चीजों को समझते हैं तो आप एक बहुत अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर है आप में। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को जानते हैं और सामने वाले को भी जान रहे हैं, कई बार होता क्या है, सामने वाला गुस्से में बात कर रहा है और आपको उसका गुस्सा समझ ही नहीं आ रहा, आप मुस्कुरा रहे, और कई बार सामने वाला उस बात को लेयर मूड में कह रहा है लेकिन आप उसकी बात को समझ ही नहीं पा रहे, आप उसको मुक्के मार मार के मारना शुरू कर दिए। इट मीन्स कि यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड हिज बॉडी लैंग्वेज, कि आप समझ ही नहीं पाए कि वो बंदा क्या कह रहा है। आपको दूसरे की बॉडी लैंग्वेज भी समझ आनी चाहिए और खुद की बॉडी लैंग्वेज भी समझ आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अक्सर लोग ऐसे ऐसे बैठे थे, दोस्तों सर ने उस दिन भी बताया था ये बॉडी लैंग्वेज क्या है। सर ने उस दिन भी समझाया था कि ये बॉडी लैंग्वेज है कि आपने सहारा दिया हो, कब मैडम चुप करे और हम जाएं, कब सर चुप करे और हम जाएं। तो ये बॉडी लैंग्वेज आपको खुद को समझ आनी चाहिए और दूसरे की भी बॉडी लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हम पहले 4 मिनट में जज कर लेते हैं कि सामने वाला बंदा क्या है, और सामने वाला बंदा भी आपको पहले 4 मिनट में ही जज कर लेता है कि आप किस बात की मूली हो। इसलिए पहले जो 4 मिनट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो काफी कुछ डिपेंड करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। तो अगर आप में ये क्वालिटी है कि आप खुद की बॉडी लैंग्वेज और सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज आप अगर पहचान पाते हो कि वो क्या कह रहा है, तो इट मीन्स कि ये आपकी बहुत बड़ी पावर है। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, आपको कुछ बोलने के लिए कहा गया लेकिन माशाअल्लाह आपने वर्ड वो बोले कि लोगों का दिल करे कि स्टेज पे जा जाके आपकी धुलाई करे। होता है ना, ऐसे भी बड़ी बार होता है कि लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे होगी, हमने कैसे इसको बोल दिया बोलने के लिए। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपके पास ऐसे हो कि अगर आपके सामने क्राउड बैठा है, अगर आप सामने दर्शक बैठे हैं, तो चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो कोई भी पर्सन है, लेकिन आपके शब्द उनके दिलो दिमाग तक छूने चाहिए। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि जो उनके ऊपर छाप छोड़ सके कि वाकई ही हम एक पर्सन को, इस व्यक्ति को मिले थे, क्या बात कही उन्होंने, क्या शब्द थे उनके पास, शब्दों से ही हम मोहित हो गए। और आज की दुनिया में जब हम मैक्सिमम हमारे बिजनेस, हमारा काम सिर्फ फोन पर ही चल रहा है, फोन पर ही चल रहा है, तो उस टाइम देखिए शब्दों के द्वारा ही दूसरे आपकी पिक्चर बनाते हैं कि आप क्या हो। आपके बोले हुए एक एक शब्द जो है सामने वाला आपका पूरी पिक्चर क्रिएट कर देता है कि आप किस तरह के पर्सन हो, क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, और वो आप क्या हो, वो सारा जजमेंट कर लेता है। इसलिए कलेक्शन ऑफ वर्ड जो है अगर आपके पास बहुत अच्छे हैं तो यू आर ए वेरी 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 यूनिक पर्सन। अगर आप डिटरमाइंडेड हैं, आप दृढ़ निश्चय वाले हैं, कुछ भी हो जाए, जो मैंने निश्चय किया है मैं उसको पूरा करके ही रहूंगा। अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो ये आपकी बहुत बड़ी पावर है। अगर आपके अपने लैंग्वेज पर कमांड है, कई बार क्या होता है हमारे पास अच्छे शब्द भी होते हैं लेकिन हमारी अपनी लैंग्वेज पर, अपने वर्ड्स पर कमांड नहीं होती। हमारे अच्छे शब्द हैं लेकिन हम में इतनी पावर नहीं है, हम में इतना वो स्टाइल नहीं है कि हम अपने अच्छे शब्दों को भी दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सके। हमारी अपनी लैंग्वेज पे, हमारी अपनी जो है वो बोलचाल पे, आवाज पे कमांड नहीं है, तो फिर भी वो क्वालिटी जो है वो आपको दूसरों के सामने डाउन कर देती है।
लेकिन अगर आपकी खुद पे अपनी लैंग्वेज पे कमांड है तो ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप अपनी टीम को कमांड कर रहे हो, यू आर द कमांडर ऑफ योर टीम। तो यहां पे टीम आपको कमांड कर रही है, ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है कि आप लीड कर पा रहे हो, आप टीम को कमांड कर पा रहे हो या फिर टीम आपको कमांड कर रही है। एक कक्षा में अगर 20 बच्चे हों तो टीचर भी खड़ी है, लेकिन 20 के 20 बच्चे शोर डाल रहे हैं, चीखे मारे चिल्ला रहे हैं, बुरा हाल कर रहे हैं क्लास में, टीचर को जो है वो कागज फेंक रहे हैं, चौक फेंक रहे हैं, तो आप क्या एस्टिमेशन लगाते हैं कि टीचर में पावर नहीं है क्लास को कमांड करने की। और एक क्लास में 100 बच्चा हो लेकिन एक टीचर सामने खड़ी हो तो किसी बच्चे की हिम्मत नहीं है वो क्लास में हिल भी जाए, तो आप क्या जजमेंट करते हैं कि इनके पास बहुत अच्छी कमांडिंग पावर है। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो इसको डेवलप कीजिए। कोई भी पर्सन आके आपको कमांड नहीं करे, आप कमांडर हैं। आपकी टीम आज 40 की है, कल 400 की होगी, परसों 4000 की होगी, परसों फिर 40,000 की, 4 लाख की भी होगी। आपको 4 लाख की टीम को भी कमांड करना आना चाहिए। आप में नेगोशिएशन स्किल है, आप में नेगोशिएशन स्किल है। आप एक एंट्री से पर्सन को 7 एंट्रीज पे ला सकते हो, आप उनको बता सकते हो कैसे करना। तो ये एक बहुत बड़ी स्किल है, अगर आप में है तो आप यू आर हैविंग ए यूनिक क्वालिटी। आप फोन पे बात करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, इतने एक्सपर्ट तरीके से बात करते हैं कि सामने वाला आपकी बात को सुनकर ही आप पे मौत होता है, वो आपके प्रेजेंस देखने के लिए वो रेडी हो जाता है। तो ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप जो है हमेशा उत्साही और जुनूनी हैं, आपको मिलके दूसरे भी एनकरेज से बढ़ जाते हैं, जुनून से बढ़ जाते हैं, कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ मर करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप वास्ट विजनरी हैं, आप दूर तक देख सकते हैं। कहते हैं ना कि जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंच के आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक वास्ट विजनरी व्यक्ति की निशानी है कि वो वास्ट विजनरी है, वो हर एक आने जो है आगे दूर तक सोच सकता है, दूर तक देख सकता है। आपको जब मौका मिलता है तो आप अपनी योग्यता को सिद्ध कर पाते हैं। आपको मौका दिया गया 2 मिनट बोलने का, तो आप 2 मिनट में ऐसी बात करते हैं कि पूरी महफिल में छा जाते हैं। यह आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप किसी से बात करने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं, 4-5 लोग इकट्ठे बैठे हैं लेकिन कोई किसी को बात नहीं कर रहा, लेकिन आप में इतनी क्वालिटी है कि आप आगे बढ़ के हेलो हाय बोलते हैं, बात स्टार्ट करते हैं, आप इनिशिएटिव लेते हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी आपकी क्वालिटी है। आप बहुत ज्यादा बिलीवर पर्सन है, आप हर बात पे बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास है आपको अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी गुडविल है आपकी। हर व्यक्ति आपका नाम लेके कहता है कि हाँ वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो मैडम बहुत अच्छी है। ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आप में है तो इट इज ए वेरी गुड क्वालिटी। आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना है, और आप हर बात का क्रेडिट दूसरों को देते हो कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो उसकी वजह से हुआ, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मेरी वजह से हुआ। अगर आपके अंदर ये भावना है, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, आप भगवान का शुक्रिया करते हो, अपने दोस्तों का शुक्रिया करते हो, अपनी अप लाइन का शुक्रिया करते हो, अपनी डाउन लाइन का शुक्रिया करते हो, अपनी क्रॉस लाइन का, किसी भी व्यक्ति का अगर आप थैंक्स कर रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी आपकी क्वालिटी है। आप में दूसरों की गलतियों को माफ करने की क्वालिटी है। आपका किसी से झगड़ा हुआ, किसी ने आपको कुछ कहा, आपको बहुत गुस्सा आया, लेकिन आपने उस गुस्से को पी लिया,
आपने उस गुस्से को पी लिया और उसको माफ कर दिया उसको, ये आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप किसी को इनवाइट करते हैं, आप किसी को मैसेज डालते हैं मीटिंग देखने के लिए, लेकिन वो सामने वाला बंदा आपको ऐसे आंसर लिख के भेजता है कि आपकी आत्मा तक छल्ली हो जाती है। लेकिन अगर आप उस वक्त अपना गुस्सा ना निकालकर, अपनी भड़ास उसके ऊपर ना निकालकर उसको ये कहते हैं कि यू आर द मोस्ट वेलकम और एक स्माइली साथ में भेज देते हैं, तो वो बंदा सारी जिंदगी के लिए आपका कायल हो जाएगा कि वाह क्या पर्सन है। और अगर आप ये कर पाते हैं तो यू आर ग्रेट। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये चीज मैं करती हूँ, जहां पे मैं अपनी खुद की मैं बता रही हूँ कि जब भी मैं किसी को मैसेज डालती हूँ कोई मीटिंग के लिए, इनविटेशन के लिए, अगर वो बंदा मुझे कुछ भी लिख के भेजता है तो मैं उसको आगे से ये मैसेज करती हूँ यू आर द मोस्ट वेलकम और एक स्माइली। तो फिर उसके आगे से उसकी भी इसके बाद में बात करते हैं, मोहित जी करते हैं इसमें वाले, ठीक है। तो फिर तो सामने वाला बंदा नेचुरली आपकी बात को सुनता है। अगर ज्यादा गुस्सा हो जाए तो उसे फोन कर लो, वो मैटर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आगे हम चले, अगर आपकी सेहत अच्छी है, अगर आप दूसरों की गलती को माफ कर सकते हो, अगर आपकी सेहत अच्छी, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप दूसरों अपनी सेहत को फिट रखने के लिए आप वर्कआउट कर रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप अपनी फैमिली को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को टाइम दे रहे हो, आपकी फैमिली आपसे खुश है, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, उनको टाइम पे टाइम गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। और अगर आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं, अगर आप अपना वादा करके निभाते हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। और अगर आप बड़ों का रिगार्ड करते हो, बड़ों का रिगार्ड करते हो, चाहे आप एक, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो चाहे आप बिजनेस पे ऊपर वाले लेवल पे हो और कोई सीनियर पर्सन, कोई व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा है और बेशक वो नया ज्वाइन किया है, लेकिन अगर आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, रिगार्ड देते हो, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। कहते भी है ना, उठो तो ऐसे उठो, उठो तो ऐसे उठो, फख्र हो बुलंदियों को, उठो तो ऐसे उठो, फख्र हो बुलंदियों को, झुको तो ऐसे झुको, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। और अगर आप ये चीज करते हो तो ये आपकी एक बहुत 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 बड़ी क्वालिटी है। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने कुछ चीजें आपको गिनवाई हैं, कुछ चीजें ऐसी आप में बहुत सी और क्वालिटीज हैं। जब आप अपने बारे में सोचोगे, विचार करोगे, तो आपको बहुत सी और क्वालिटीज मिल जानी है, बहुत सी और क्वालिटीज आपको मिल जानी है अपने बारे में जब आप विचार करोगे। देखो, इस दुनिया में भगवान ने दो तरह के लोग बनाए हैं, दोनों तरह के लोगों में अच्छी क्वालिटीज भी हैं, बुरी क्वालिटीज भी हैं, क्वालिटीज भी हैं और डिसक्वालिटीज भी हैं, गुण भी है और अवगुण भी है, स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। लेकिन दोनों तरह के लोग जानते हैं कि मुझ में क्या क्वालिटी है और मुझ में क्या कमी है। लेकिन एक तरह के पर्सन, एक किस्म के लोग हमेशा अपनी जो कमियां हैं उसको कोसते रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहानी सुनाई है ना, उसको कोसते रहते हैं, मुझ में ये नहीं है, मुझ में ये नहीं है, मुझ में वो, इतना अपनी बुराइयों के बारे में, इतना अपनी कमियों के बारे में सोचते हैं, इतना सोचते हैं, उसी को लेके खुद को कोसते रहते हैं कि जो उनकी क्वालिटीज होती है वो भी दब जाती है, वो भी दब जाती है। लेकिन दूसरी तरह के जो लोग होते हैं उनको भी पता है कि मुझ में ये जो है वो वीकनेस है, लेकिन वो अपनी जो क्वालिटीज हैं उनको पहचानते हैं और वो अपनी क्वालिटीज पर इतना काम करते हैं, उन पे इतना वर्क करते हैं कि वो अपनी क्वालिटीज को इतना ऊपर उठा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि जो उनमें दो चार जो कमियां भी होती है ना, वो कहीं ना कहीं दब जाती है, वो सामने ही नहीं आती। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचिए। आप में हर एक क्वालिटी है, हर एक तरह की बात है,
उसको अपने लिए ना जो अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल कीजिए, अच्छे अच्छे वर्ड अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, खुद की प्रेज कीजिए, खुद के लिए खुद को प्यार कीजिए, खुद के लिए अच्छा सोचिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आज दोस्तों मैंने यहां पे बात करी है आपकी क्वालिटीज की, मैंने आपकी क्वालिटीज की बात करी है। मैंने किसी भी कमी की बात नहीं करी है कि आपके अंदर जो कमी है मैंने उसकी बात नहीं करी है। आज आपने सिर्फ अपनी कमियां अपनी जो खूबियां ढूंढनी है। आप में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या आप में खासियत है, क्या क्या आप में गुण है, इतने सारे मैंने बताए हैं। तो इतने सारे, तो इससे भी ज्यादा आपके पास और भी होंगे, इससे ज्यादा आपके पास और होंगे जिनको आप इसमें जो है याद करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, अपने बारे में सोचेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आप उन अपनी खूबियों को देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबियों को देखना है, उन पे वर्क करना है, उनको ऊपर उठाना है, देखना है कि क्या क्या आप में क्वालिटी है, क्या क्या आप में खासियत है, क्या क्या चीज है जो आपको दूसरों से यूनिक बनाती है। आपने अपना यूएसपी आज ढूंढना है, आप में क्या खास आपने वो ढूंढना है। जितने ढूंढ सकते हैं, 10, 15, 50, 100, 200, 400, जितनी भी आप अपने खुद में क्वालिटीज लिख सकते हैं ना, अपना यूएसपी आज बनाइए, अपनी डायरी के ऊपर सोचिए, विचार कीजिए, बनाइए और उनके ऊपर वर्क कीजिए, उनको इतना ऊपर उठा दीजिए कि जो आपकी कोई 1-2 कमी अगर है भी है ना, तो वो भी दब जाए, वो नजर ही ना आए कि आप में कोई कमी थी। इतना खुद को ऊपर उठाइए। तो इसी के साथ आज का मेरा टॉपिक खत्म है। तो और देखो दोस्तों, लास्ट में एक चीज मैं कहना चाहूंगी, कहते मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। क्योंकि जो हमारे पास है उसकी तो हमें चाहत ही नहीं है। चाहत हमें किसकी है? जो हमारे पास नहीं है। तो इसलिए जो हमारे पास नहीं है उसकी हमें जिद है, उसकी हमें चाहत है, तो हमें काम भी वो करने होंगे जो आज तक हमने नहीं किए हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं पे खत्म है। तो मैं चाहती हूं कि आप सभी आज अपने यूएसपी लिखें और अपने आप को झांके, अपने आप को देखें, अपने अंदर की क्वालिटीज जो मैंने बताई है उससे अलावा और बहुत सारी क्वालिटीज आप में हैं, वो आप लिखिए और अपने आप को जो है और भी ज्यादा पावरफुल कीजिए। इसी के साथ ही हम आज का जो अपना टॉपिक है यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू सो मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज यहाँ बहुत वैल्यूएबल इन नॉलेज मिली होगी। अगर आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे मालूम पड़े कि मुझ में अभी और कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।